दोस्तों नमस्कार। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 की। कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री अपना पिटारा खोलने वाले हैं और सच कहूं तो हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस पिटारे में है क्या। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस साल के बजट से क्या-क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और देखिए सवाल भी ऐसे हैं जो सीधे सीधे हम सबकी जेब और भविष्य पर असर डालते हैं, है ना? जैसे कि क्या इस साल टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल। क्या नौकरियों के नए मौके बनेंगे? और सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देश की पूरी आर्थिक तस्वीर पर एक नजर डालेंगे। फिर हम बात करेंगे उस नए इंजन की जो विकास को रफ्तार देगा। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, क्या आम नागरिक को कोई राहत मिलेगी? और आखिर में हम देखेंगे कि सरकार का खास फोकस किन सेक्टर्स पर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर के साथ। देखिए, किसी भी बजट की बारीकियों में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर देश की आर्थिक गाड़ी चल किस रफ्तार से रही है और सरकार उसे किस दिशा में आगे ले जाना चाहती है। और इस पूरे बजट के पीछे ना एक बहुत बड़ा सपना है और वो है विकसित भारत 2047। इसका मतलब सीधा सा है, सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। तो आप ये मानकर चलिए कि बजट में जो भी ऐलान होंगे वो इसी बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। अच्छी खबर यह है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी 6.8 से 7.2% की एक कह सकते हैं दमदार रफ्तार से आगे बढ़ेगी। और ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ में से एक है। तो ये वाकई एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटी के टारगेट पर। अब ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर आसान भाषा में इसका मतलब है सरकार की कमाई और खर्च के बीच का फर्क। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 4.2 से 4.5% के बीच रखा जाए। मतलब साफ है, सरकार फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना चाहती है और विकास के कामों पर पैसा लगाना चाहती है, वो भी बिना ज्यादा कर्ज लिए। तो सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था को ये रफ्तार मिलेगी कहां से? इसका जवाब है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो सरकार देश का भविष्य बनाने में लगाती है, जैसे कि सड़कें, पुल, रेलवे, पोर्ट्स। और यही यही इस बजट का असली ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में बहुत बड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स और डिफेंस पर करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर सकती है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। लेकिन सवाल यह है कि इस भारी भरकम खर्च का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा असर पड़ता है नौकरियों पर। सोचिए, जब नई सड़कें बनती हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं तो लाखों लोगों को काम मिलता है। इसके साथ ही स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और हाँ, हमारे देश की रक्षा भी और मजबूत होती है। चलिए अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। पर्सनल इनकम टैक्स में क्या बदलाव होने वाले हैं? क्या इस बार नौकरी पेशा लोगों की जेब को कुछ राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। तो टैक्स के मोर्चे पर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। यह सैलड क्लास को मिलने वाली एक सीधी छूट है। अगर सरकार इसे 50,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर देती है तो इसका मतलब साफ है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को और आसान बनाने और टीडीएस के नियमों को भी सरल करने की उम्मीद है, जिससे मिडिल क्लास को वाकई एक बड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया। इनके अलावा भी बजट का फोकस कुछ और बहुत जरूरी सेक्टर्स पर रहने वाला है। ये वो सेक्टर्स हैं जो देश की नींव को मजबूत करते हैं। तो चलिए एक नजर उन पर भी डालते हैं। सबसे पहले कृषि और हमारा ग्रामीण भारत। उम्मीद है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जैसे कि स्टोरेज की बेहतर सुविधाएं या सब्सिडी में सुधार। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जब गांव के हाथ में पैसा आता है तो शहरों की इकोनॉमी में भी जान आती है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। यहां भी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। सरकार का जोर डिजिटल हेल्थ पर हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर से सलाह लेना या इलाज पाना और भी आसान हो जाएगा। और साथ ही गांव देहात में बेहतर अस्पताल बनाने पर भी पूरा फोकस रहेगा। फिर आता है हाउसिंग फॉर ऑल का सपना। सरकार का यह मिशन जारी रहेगा और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और ज्यादा फंड दिया जाएगा। और क्या पता, होम लोन पर टैक्स में भी कुछ और राहत मिल जाए। और आखिर में भविष्य की तैयारी। इसके लिए सरकार एमएसएमईज यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योगों पर खास ध्यान देगी, ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल सके। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है, ताकि भारत आने वाले कल की टेक्नोलॉजी पावर बन सके। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। कुल मिलाकर इस बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च करके इकोनॉमी को रफ्तार देने की पूरी कोशिश होगी। दूसरी तरफ आम आदमी को टैक्स में राहत देकर उसकी जेब में थोड़ा और पैसा छोड़ने की उम्मीद है। और साथ ही खेती किसानी से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक हर जगह भविष्य की नींव को मजबूत करने पर जोर रहेगा। तो ये तो थी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री की उम्मीदें। लेकिन अब असली सवाल ये है कि एक आम नागरिक के तौर पर इस बजट से हमारी क्या उम्मीदें हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।